वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का ब्लॉग बहुत फिर लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे वीकेंड है ना, वो बड़े ही कोई अनप्लैंड, अनऑर्गेनाइज्ड और बड़े ही कोई ना रफ से होते हैं मेरे वीकेंड। रीज़न क्या है? रीज़न मेरे उसकी ये है क्योंकि वीकेंड पे मेरा कोई भी ऐसी चीज़ कैलकुलेटेड टाइम के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि हम लोग होते हैं ओपन कि अब ये कर लें, अब वो कर लें, अगर थोड़ा लेट नाश्ता कर लें, थोड़ा लेट लंच कर लें, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं प्लान के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। तो उस वजह से हमारे पास ऑलवेज 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 वीकेंड का जो व्लॉग या डे होता है वो बड़ा ही कोई लेजी एंड बड़ा ही कोई स्लो होता है। तो आज मैंने जनाब बनाना था क्या, आज मैंने बनाना है जनाब चिकन पुलाव, जिसकी तैयारी नॉर्मली मैं जो मेरे चावल होते हैं ना चिकन के, वो मैं बहुत ज़्यादा चिकन पुलाव के मैं बहुत जल्दी पहले से ही ना पीस कह रही हूँ, भिगो के रख देती हूँ। इस दफ़ा मैं भूल गई। मैंने सुबह मीट निकाला था और मीट निकाल के मैंने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जो चावल है ना वो मैं आके बाद में ना उसको कर लूँगी सोक। आके फिर मैं वापस पहले बाहर गई थी, थोड़ा सा छोटा सा काम था मुझे, मैंने बच्चों को जॉब पे छोड़ा, वहाँ से मैं वापस आई हूँ। तो उसके बाद मैंने आने के बाद क्या किया कि मैं घर आई। आने के बाद मैं कॉफ़ी पे चली गई, कॉफ़ी पी के आई, भूल गई कि चावल भिगोने हैं। अभी अचानक मुझे याद है, हाय मैं तो चावल पकाने हैं, और मैंने जो है ना वो सोक नहीं किए हैं। अब मैं जल्दी से नीचे आई हूँ तो मैंने चावल सोक किए और अब मैं यहाँ पे चिकन की धुलाई शुलाई कर रही हूँ। चिकन भी धोना है, चावल भी हमने करने हैं कंप्लीट, तो ये सारे काम साथ साथ करते रहेंगे। थोड़ा चिकन को मैं क्या करती हूँ, ये मेरी आदत है, अभी यहाँ पे मैंने चिकन सिंक के अंदर रख दिया है, इसको मैंने थोड़ा वॉश किया है हल्की से। मैं इसको पानी के अंदर थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए करूँगी डिप, उसके बाद मैं इसको वॉश करके क्लीन करके साइड पे कर लूँगी। फिर हम पुलाव तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अभी चावल भिगोए हैं। चावल को मिनिमम 1 घंटा तो मैं सोक करती ही करती हूँ। वो कहते हैं ना लॉन्गर द बेटर, वो कहते हैं ना सूनर द बेटर, मैं कहती हूँ लॉन्गर द बेटर। जितना लॉन्ग आप करते हैं चावलों को सोक, उतने आपके चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो अभी मैंने चावल जो कि लेट किए हैं सोक, इसलिए मैं चावलों को छोड़ती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। चिकन को धोते हैं, चिकन को धो के उनको करके फिर वापस आएंगे बाद में। साथ मुझे आज तंदूरी चिकन बच्चों के लिए भी बनाना है, वो आज स्पाइसेस तो लगा दूंगी, शायद आज बनाऊँ या कल। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ है, इनको मैंने बस मैरिनेट कर देना है। सलाद भी बनाना है, चटनी भी बनानी है, शामी कबाब भी फ्राई करने हैं। सो आज का डिनर जो है वो हमारा बेहतरीन डिनर बनेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। चलें जी, हमने पुलाव की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अभी ना टाइम जो होगा ना वो सिर्फ 5:45 का है, तो मैंने ये मसाला वगैरह बनाना है, लेकिन चावलों को भी मैं आधा पौना घंटा और दूंगी। चावल अभी मैंने ऐड नहीं करने। इधर अगर आप आएँ तो इधर मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं, ये राइस वगैरह भीगे पड़े हैं, चिकन हमारी धुली पड़ी है, सारे काम हुए पड़े हैं। रायता भी बनाना है और हमने हमारे पुलाव का मसाला भी बनाना है जिसमें अदरक लहसुन वगैरह होगा, लेकिन उसके लिए हमें अदरक लहसुन फ्रिज से निकालना है, क्योंकि आपको पता मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ। ये पड़ा है जी गार्लिक, कौन सा है, शान का, एंड शान का ही जिंजर पेस्ट, ये दोनों यूज़ करते हैं। चलो एक एक करके निकाल लेते हैं। अब एक हाथ है तो एक ही हाथ से निकलेंगी ना चीज़ें। इसको निकालेंगे, साबुत गरम मसाला वगैरह डालना है, ये सारे काम करते हैं। फिर आती हूँ वापस, नहीं बल्कि वापस क्या आती हूँ, चलें साथ साथ ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा जी, उधर हमारे प्याज तो अब हो रहे हैं जी ब्राउन, लाइट ब्राउन मुझे करना है। इन द मीन वाइल ना मैंने पहले क्या कर लेना है कि मैं पहले ना थोड़ी उसकी तैयारी कर लूँ, हमारे जो ग्रीन चटनी हमने बनानी है उसकी, क्योंकि बाद में इसमें जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट बनाना, तो मैं एक ही जो है ना ये जग इसी में बना लूँगी, मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, अदरवाइज़ फिर चेंज करना पड़ता, फिर टाइम लग जाता। ये डाल दिया हमने। इसमें हम थोड़े से लहसुन के जो ही डालेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसको बना के ना तो उसके अंदर डाल दूँगी एक कंटेनर में। ये वैसे मैंने ये क्यों सजा के रखा है, सारी सफाई हो गई और ये मैं क्यों सजा के यहाँ इधर रखूँ, कैमरे के बीच में इतना गंदा वीडियो आ रहा है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ये मैंने डाल दिया। ये हमारा हरा धनिया, इसको मैं वॉश कर लूँ। वैसे ऑलरेडी एक दफ़ा तो मैं वॉश कर चुकी होती हूँ, फिर मैं दोबारा भी थोड़ा थोड़ा वॉश कर लेती हूँ तो मुझे करना पड़े तो। ये कभी कभी ना जब इसको आप जिप-लॉक वगैरह में डाल के रखते हैं तो इसका थोड़ा सा कलर छूट जाता है, तो इस वजह से थोड़ा पानी ऐड करते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, 1 सेकेंड।
अब मैंने इसमें डालना है जनाब, मैंने गार्लिक डालना है, गार्लिक डाल लिया मैंने, जिंजर गार्लिक डाला, हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डाला। अब हम इसमें डाल देंगे ऐड इजीली जो हमने चीज़ें इसमें ऐड करनी, वो पुदीना मैं लेके आती हूँ, मैं फ्रीज करती हूँ। ये है जी पुदीना, क्योंकि पुदीना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिर्फ चटनियों के लिए होता है। धनिया तो मेरे घर में हर चीज़ में हम डालते हैं, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर, थोड़ा तो नहीं, अच्छा खासा। तो तोड़ूँ कैसे, ये टूटा हुआ है, जैसे निकाल लेते हैं साइड से। चलें, अल्लाह क्यों नहीं आ रहा। ओके दैट्स इट, ये गया अंदर। मुझे ये होता है कि साथ में ना प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना हो जाए। जब बहुत ज़्यादा ब्राउन होते हैं तो काला काला बनता है हमारा जो है वो पुलाव, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली। अब इसमें ज़ीरा डालना है, नमक डालना है, काली मिर्च, और फिर इसको हम ग्राइंड करते हैं। ज़ीरा डाल लूँ, ज़ीरा डाल के इसको बस सिंपल ग्राइंड कर लेंगे। काली मिर्च और जो नमक है वो मैं बाद में ऐड करूँगी इसके अंदर। हर चीज़ साथ हो रही है। चलें, इसको मैं ग्राइंड करने के लिए रख लूँ। ऑलमोस्ट हो गया ग्राइंड। अब वापस आते हैं उसको वॉश करके, ताकि हम लोग हमारे मसाले की तैयारी करें जो हमने पुलाव के लिए बनाना है। जी यहाँ पे हमारे पुलाव की तैयारी हो रही है। अब थोड़ी देर हम लोग बाद में आएंगे, जब हमारा पुलाव वगैरह इसके अंदर बन चुका होगा, चीज़ें वगैरह रेडी हो चुकी होंगी, फिर आएंगे दोबारा आपसे मिलेंगे। हम लोग लाइव गए हुए थे, पहले मैं इतनी अंधेरे में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, फिर मैंने ये लाइट ऑन की, मैं कहा मैं तो अन्नी हो गई हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा पुलाव बन गया। पुलाव मैंने बनाया है लाइव, और पुलाव को अब हमने दम पे लगा दिया है। 15 मिनट का दम लगाएंगे। इधर अगर आप देखें तो सैलड भी रेडी है। जिन लोगों ने मुझे कल लाइव पे फॉलो किया था उनको पता होगा, ये सैलड मैंने धनिया रखे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़े, ये सलाद मैंने काट लिया है, रायता बना के हमने फ्रिज में रख दिया हुआ है। पुलाव को हम 15 to 20 मिनट्स का दम लगाएंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। लेकिन पहले हम जा रहे हैं बाबरस को पिकअप करने के लिए वर्क से। और ये देखें, ये बच्चे आना शुरू हो गए हैं नीचे। टाइम हो गया 6:45 का। चलेंगे, उसको पिकअप करके आएंगे, फिर वापस आके आपको दोबारा मिलते हैं। अब हम लोग निकल पड़े हैं किधर, टिम हॉर्टन्स जा रहे हैं हम बाबरस को लेने के लिए। और पुलाव का दम पे रखा हुआ है। डॉक्टर साहब को कह के आई हूँ कि 10 मिनट्स के बाद पुलाव का चूल्हा जो है ना वो बंद कर दें। सो अल्लाह खैर रखे। चलेंगे अब बाबरस को लेने के लिए। वैसे ना एक चीज़ है, अब बच्चों को, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। छोटे बच्चों की जिम्मेदारियाँ डिफरेंट हैं, बड़े बच्चों की जिम्मेदारियाँ डिफरेंट हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे बड़े हो जाएं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैं कहूँगी, अगर मेरी बात अगर आप कहें तो मैं तो हमेशा ये कहूँगी, यहाँ पे सब लोगों ने इतनी गंदी गाड़ियाँ पार्क की हैं, कसम से जो नज़र आ जाए। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी गंदा। अच्छा, तो मैं तो कहती हूँ लोगों को कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आपकी फिजिकल ज़्यादा आपकी एग्जर्शन होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी मेंटल एग्जर्शन होती है, क्योंकि आप बड़े बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं, इंक्लूडिंग उनको जॉब से लेना छोड़ना, अनटिल अनलेस कि वो खुद ड्राइव करते हो, तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। सो अब डिजाना तो खैर से खुद जाता आता है, ड्राइव करता है, वो मैनेज करता है, लेकिन बाबरस को हमें लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो बाबरस की शिफ्ट ख़त्म होती है अराउंड 7, कभी 8, कभी कुछ। तो आज उसकी 7 o'clock उसकी शिफ्ट डन होनी है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, और ये दोनों साथ जाते हैं। इन दोनों को शौक है। वो पीछे जिब्राइल भी बैठी है, आपको नजर नहीं, या वो ही उसने हीट ऑन की है ना सीट की, तो कह रही है मैं इसलिए उधर साइड पे बैठी हूँ। तो चलें आप चलते हैं, बाबरस को लेते हैं, फिर वहाँ जाके भी आपसे मिलते हैं। घर आके आपको खाने का भी वो दम शम भी खोलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। हम लोग आ गए हैं, ये दोनों बैठे हैं। You both are glowing in the light, under the light. Yes, और बाबरस उधर अभी काम कर रही है। अभी हमारे पास कितना टाइम है वो देखें, 7, ऑलमोस्ट 7 to 7 है। 7 more minutes, देन हम लोग डन हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं तीनों। जिब्राइल, आजकल ना जिब्राइल की ना तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आजकल ये बेचारी थकी लगती है, चेहरे से भी लग रही होती है। सो या आप लोग दुआ करें इसकी सेहत ठीक हो जाए। हाँ, यस, 3 big and 2 deep.
चलें जी, हम लोग घर आ चुके हैं एवरेस्ट को लेके, और ये हमने चावलों का दम खोला। ये देखें, ये है जी हमारा पुलाव रेडी, और सैलेड भी रेडी। चटनी जिब्राइल पुत्र चटनी भी निकाल लें दो। Mama, do you have any piyaz? बेटा प्याज नहीं करते But like, काले are you हो? gonna put that in the? नहीं मैं मिक्स नहीं करना, Okay. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मिक्सिंग इट। Okay. चलें जी, शामी कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। अच्छा, ये तवा घूमता रहता है, इस तवे को ना एक हाथ से हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन Do you need help? I can do it. नो इट्स ओके बेबी गर्ल, थैंक यू। डू यू वांट शामी कबाब और नो? No, I'm okay. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये आ गई है पकड़ने के लिए भी। चला मेरा चैन, आ जाओ। मैं पुलाव लेके आनी है उधर। दिस इज द स्पून आई एम गोइंग टू यूज फॉर। I'm so excited. चला मेरा चैन। रायते में चेक कर लेना दोबारा ज़रा। Yeah, the खैर one. जाओ। लास्ट थिंग भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट थिंग की बारी आ चुकी है, और उसको मैं कर रही हूँ ऑन। 35 मिनट्स दूंगी। आपको पता है एयर फ्रायर को ऑन करूँगी, और एयर फ्रायर को ऑन करने के बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर रेस्ट करने के लिए। और अल्लाह खैर रखे, ये खुद बनता रहेगा, फिर सुबह उठ के बाकी का हम इसका नज़ारा शज़ारा कर लेंगे। चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।